खड़ूस सांस। एक बार की बात है, सीमा नाम की एक औरत थी जिसकी सांस बहुत खड़ूस थी और उससे दिन रात काम करवाती रहती थी। अरे ओ करमजली, तेरा काम जल्दी खत्म कर और आके मेरे पैर दबा। दिन रात कोई काम तो करती नहीं, ऊपर से अपनी सांस के बिना बोले पैर भी नहीं दबाती। अरे ओ नासपीटी, हाथों में क्या मेहंदी लगाई है जो ढंग से पैर नहीं दबा रही? या तूने कसम खाई है मुझे परेशान करने की? पर सीमा के ससुर बहुत अच्छे थे। अरे ओ सुनती हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? जब देखो तब हमारी बहू को परेशान करती रहती हो और जब भी देखो उसे ताने मारती रहती हो। तुम्हें इससे क्या मतलब? वैसे भी वो सारा दिन कोई काम नहीं करती, बस बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। अगर तुम्हें उस पे इतनी ही दया आ रही है तो उसका काम तुम कर दिया करो। एक दिन उसका भतीजा उसके घर आया। अपने भतीजे के सामने सीमा की सास अपनी बहू की बुराई करने लगी और कहने लगी कि उसकी बहू एकदम कामचोर है। इतने में सीमा अपनी सास की आवाज सुनकर किचन से चली आई, ये देखने के लिए कि कौन आया है। अरे नासपिटी, तू मुझे मारने के लिए बेलन लाई? अरे माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? भला मैं आपको क्यों मारूंगी? मैं तो रसोई में थी तो मेरे हाथ में बेलन रह गया। सीमा की सास को लगा कि इसने तो मेरे भतीजे के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। सीमा रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसका फोन बजा और वो फोन उठाने चली गई। तभी पीछे से उसकी सास आई और उसने सीमा की बनाई हुई सब्जी में मिर्च डाल दी। थोड़ी देर बाद सीमा अपनी सास के लिए खाना बना कर ले आई। सीमा की सास को पता था कि उस खाने में मिर्च है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना खाने लगी। अरे तूने मुझे मारने की सुपारी ले रखी है क्या? इस खाने में इतनी मिर्च किससे पूछ के डाली? इतनी सारी मिर्च क्या अपने मायके से लाई थी मुझे मारने के लिए? सीमा की सास उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगी और सीमा रोती रही। सीमा का पति अपने काम से दूसरे शहर में रहता था। जब भी सीमा से पूछता कि सब ठीक है या नहीं, सीमा कहती, जी यहाँ सब ठीक है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे ओ मुफ्त का खाने वाली, इतनी तैयार होकर बिना बताए कहाँ जा रही है? माँ जी, मेरे घर पर एक पूजा है, मैं वहीं जा रही हूँ। कल तक आ जाऊंगी। मैंने तुझे जवाब देने को नहीं कहा। तू कहीं नहीं जाएगी और अब जा घर के काम कर। सीमा के ससुर ये सब देख रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी बहू को लात कौन मारता है? जा बेटी, तुझे जहां जाना है तू जा। सीमा वहां से चली गई और थोड़ी ही देर बाद सीमा की सास के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा और दर्द के मारे वो बेहोश हो गई। तुरंत उसका पति उसे पास के एक हॉस्पिटल में ले गया और वहां जाकर जल्दी से उसे डॉक्टर को दिखाया। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बात चिंता वाली है। आपकी पत्नी की दोनों किडनी फेल हो गई है। हमें जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन करके एक दूसरी किडनी लगानी होगी। उसने इस बारे में अपने बेटे से बात की और उसके बेटे ने कहा कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, आपकी किडनी देना सही नहीं होगा और मुझे शहर से आने में
कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। उन लोगों ने बहुत सोचा कि अब क्या करें, और दोनों ही चिंता में आ गए। सीमा की सास एकदम ठीक होकर अपने पति के साथ घर आ गई। तब तक उसका बेटा भी घर आ चुका था। माँ, अब आप बिल्कुल ठीक हो। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस डॉक्टर ने जो खाने को कहा है बस वही खाना और अपना ध्यान रखना। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। तेरे पीछे से तेरी ये बीवी मुझे बहुत परेशान करती थी। इसी ने मेरी किडनी खराब करी होगी। अरे अब चुप हो जाओ। जिस बहू को तुम इतना परेशान करती हो और मारती हो उसी ने तुम्हें अपनी एक किडनी दी है और तुम्हारी जान बची है। बहू, मैं तो तुम्हें इतना मारती थी और परेशान करती थी, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इस खड़ूस सास को मैं मरने दूं। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? माना कि आपने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन आप मेरी माँ हैं। भला कोई अपनी माँ को मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? इसके बाद वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।